हेलो ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में और आज हम लोग असर्टिव के पार्ट नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंस का परिवर्तन और उसके साथ साथ कुछ आए हुए रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड्स होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। और उसके पिछले वीडियो में इन चार्ट्स को भी आप लोग देख चुके हैं और जो लोग नहीं देख चुके हैं वो जा कर के लिंक में देख सकते हैं इस वीडियो के। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और भी असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो उसमें ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो बिल आता है तो उसका वुड हो जाएगा, सेल आता है तो शुड हो जाएगा। इस तरीके के सेंटेंस हम लोग लेते हैं। आज डायरेक्ट में लिखा हुआ है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई शैल रीड माई बुक टुमारो। मैं अपना पुस्तक कल पढ़ूंगा, राम ने मुझसे कहा। ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो राम रिपोर्टर लिख दीजिए। सेंटेंस असर्टिव है, डबल कामा में जो लिखा गया है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसलिए सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग। फर्स्ट पर्सन आई है, रिपोर्टर राम के अनुसार बदल करके प्रोनाउन ही कर दीजिए। यहां पर ध्यान देना कि आई के साथ सैल था, अब यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ही के अनुसार जब बिल होगा तो बिल का पास्ट रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है, इसलिए यहाँ पर बिल का पास्ट रिपोर्ट कर देंगे। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने अंग्रेजी माई था तो ही के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, हिज कर दिया। बुक है आपने लिख दिया। टुमारो को किसमें बदलते हैं, द नेक्स्ट डे में। फुल स्टॉप। तो ये समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं कि कुछ जैसे यहाँ पर टुडे आया, टुमारो आया, तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दिया गया। अब टुमारो को जैसे द नेक्स्ट डे में बदल दिया गया तो ऐसे ढेर सारे शब्द होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, दृढ़ता दिखाते हैं कि वो नहीं बदले जाते। जैसे मान लीजिए दिस है तो दैट में नहीं बदलेंगे। किस प्रकार से, नाउ को देन में नहीं बदलेंगे। जब वो डिटर्मिनेशन हो वहां पर कंफर्म रूप से दिखाया जा रहा हो किसी चीज को। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ही सेड टू हर, वो उससे कहा, यानी कोई पुरुष है जो स्त्री से कहा, क्या कहा कि आई रीड दिस बुक ऑलवेज, मैं हमेशा यह पुस्तक पढ़ता हूं। तो जब हमेशा यह पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर इसी पुस्तक को इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए दिस को दैट में बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, रिपोर्टर ही लिख दीजिए। सेंटेंस असर्टिव है तो सेड को टोल्ड कर देंगे, क्योंकि साथ साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट कीजिए। आई बदला ही के अकॉर्डिंग ही हो गया। अब यहाँ पर टेंस भी बदलेगा तो रीड का रीड ही होगा। ये सेकंड फॉर्म यहाँ माना जाएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फिल्ड में है। और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म हो गया कि ही रीड
वह पढ़ता था, लेकिन इसी किताब को हमेशा पढ़ता था, तो इसलिए दिस को दिस में ही रहने दीजिए, इसको अब दैट में बदलने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने चेंज कर दिया कि ही टोल्ड हर दैट ही रीड दिस बुक ऑलवेज। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो इस तरीके से परिवर्तन टेंस का और शब्दों का चल रहा है, लेकिन ध्यान ये भी देना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है, या फिर हैचुअल एक्शन है, आदत संबंधी बात है, या फिर प्रोवर्बियल कोई सेंटेंस है, प्रोवर्ब है, कहावत है, या फिर मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, इतिहास की बात, घटना बताई गई है, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे कि तैसे टेंस को लिख देते हैं। तो अब हम लोग ऐसे सेंटेंस को लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा डबल कॉमा में, द सन rises in the east, सूर्य पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, गुरु जी ने विद्यार्थियों से कहा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सत्य बात है कि सूर्य पूरब में ही उगता है, हमेशा उगेगा। पश्चिम में अस्त होता है तो हम पश्चिम में ही अस्त होगा, इसलिए सत्य बात है। 2 2 4 होते हैं तो 2 2 4 ही होंगे, वो 5 3 नहीं होंगे, इसलिए सत्य बात है, इसलिए उसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे रहे, ये आपके यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेड को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो आपने क्या कर दिया, रिपोर्टर को लिख दिया द टीचर सेड का टोल्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा के स्थान पर आपको दैट का प्रयोग करना होगा, और इस सेंटेंस को जैसे का तैसे लिख देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ राइजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो राइजेज ही लिखेंगे, राइजेज का रोज लिखा नहीं जाएगा। ओके, दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं हैचुअल एक्शन के बारे में। जैसे सेंटेंस है कि ही सेड कामा द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। उसने कहा कुत्ते भौंकते हैं, बहुत छोटा सा सेंटेंस है गाइस। उसने कहा कुत्ते भौंकते, तो कुत्ते भौंकते हैं, आदमी बोलता है, सांप हिसिस करता है, गधा क्या करता है, ब्राइश करता है, घोड़ा नाइंग करता है, ये हैचुअल एक्शन होता है। आदमी स्पीक करता है, ये हैचुअल एक्शन है, इसलिए इसमें भी कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। द डॉग्स बार्क है तो बार्क ही लिखेंगे, केवल कामा के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, दैट। बाकी ही सेड है लिख देंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का टोल्ड भी नहीं करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं जिसमें प्रोवर्बियल कोई प्रोवर्बियल सेंटेंस हो, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे बताया, क्या बताया,
कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। ऐसे बहुत से प्रोवर्ब होते हैं, तो कोई भी प्रोवर्ब आ जाता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज है तो इज ही रहेगा, वाज में परिवर्तन नहीं करना होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो सेड को आप टोल्ड में चेंज कर देंगे, जो रिपोर्टर है लिख देंगे और ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे। उसके बाद कामा के स्थान पर आपको दैट का प्रयोग करना होगा और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसे तैसे लिख देंगे, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग अगला सेंटेंस लेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाने के लिए, कोई घटना दिखाने के लिए कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में घटना का वर्णन किया गया है तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस है द टीचर said to the students, गुरुजी ने विद्यार्थियों को बताया, क्या बताया? गांधी जी was born on 2nd October 1869। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अब जब भी हुआ था तो हुआ था, अब यहाँ पर वाज का प्रयोग है टेंस में, वाजवान, यहाँ वर्ब है वाजवान, तो वाजवान नहीं रहेगा। यहाँ पर अब हैड बीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, किसी का जन्म है, किसी का मरण है, या किसी प्रकार की कोई घटना घटी है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या कर देंगे इनडायरेक्ट में, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब यहाँ पर सेट को आपने टोल्ड कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर दिया क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए जैसे ही का तैसे लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यदि ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सीखते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ समझ में ना आए। और अब ये असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी प्रकार का सेंटेंस आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।